हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस। जैसे कि हमने संविधान के गति की वीडियो स्टार्ट कर रखी थी, हमने लास्ट वीडियो में मौलिक कर्तव्य पढ़े थे। आज हम आगे के पार्ट करेंगे। ठीक है, भाग नंबर 4 यानी हमने थर्ड भाग तक हमने कर लिया था, मौलिक अधिकार कर लिए थे। आज हम करेंगे नीति निर्देशक और आगे के। ठीक है, आई होप कि आपने पिछली वीडियो को अच्छे से देखा होगा और उसको फॉलो किया होगा। ठीक है, आपके एग्जाम में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको पूरा जरूर देखें और इसको नोट डाउन भी करें, क्योंकि जब भी आप एग्जाम देने जाओ तो आपकी कॉपी पे ये सब नोट डाउन हो। ठीक है, तो नेक्स्ट जो भाग है वो है भाग नंबर 4। भाग नंबर 4 क्या है? नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व की कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद नंबर 36 से लेके अनुच्छेद नंबर 51 तक। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व है वो अनुच्छेद नंबर 36 से लेके 51 तक है। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने क्या किया था? हमने किया था मौलिक कर्तव्य। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ, जो मौलिक कर्तव्य थे वो 1 से 4 तक थे। 1 से 4 तक तो संघ था, लेकिन जो मौलिक अधिकार थे वो 12 से 35 तक थे। ठीक है, 1 से 4 तक संघ यानी कि यूनियन ऑफ स्टेट। भाग नंबर 2 में थे नागरिकता, जो 5 से 11 अनुच्छेद में थे, और भाग नंबर 3 में था मौलिक अधिकार, जो 12 से 35 अनुच्छेद में थे। ठीक है, ये सारा मैंने आपको डिटेल में करवा दिया पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं किया है तो वीडियो जाके आप देख लीजिए। ठीक है, आगे का जो हमारे है वो है नीति निर्देशक भाग नंबर 4। तो इसके जो अनुच्छेद नंबर है वो है 36 से लेके 51 तक। ठीक है, जो नीति निर्देशक तत्व है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, ये भी मैंने आपको पिछली वीडियोस में सारा करवा दिए थे, कौन कौन से भाग है वो कहाँ कहाँ से लिए गए हैं। ठीक है, तो आयरलैंड से लिए गए हैं। अब इन अनुच्छेदों में नीति निर्देशक के भाग के अंदर क्या कुछ है? देखो, सबसे पहले क्या है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, ये सारा हमने याद करना है और इसको कॉपी पे नोट डाउन करना है, क्योंकि इसी में से क्वेश्चंस पूछ जाते हैं भी ये कौन से भाग के अंदर है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे क्या है? राज्य की परिभाषा। ठीक है, राज्य की परिभाषा किसके अंदर है? नीति निर्देशक के अंदर है, भाग नंबर 4। ठीक है, उसके बाद आता है समाज कल्याण, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय। ठीक है, समाज कल्याण, आर्थिक, राजनीतिक और न्याय। ठीक है, नंबर 3 पे है निशुल्क न्यायिक व्यवस्था और समान वेतन। ठीक है, निशुल्क न्यायिक व्यवस्था और समान वेतन। उसके बाद आ जाता है पंचायती राज। उसके बाद क्या आ जाता है? पंचायती राज। ठीक है, उसके बाद है जननी सहायता। जननी सहायता या प्रस्तुति सहायता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है कुटीर उद्योग। अब कुटीर उद्योग के अंदर क्या कुछ आ जाता है? कुटीर उद्योग के अंदर आ जाते हैं जो हाथ से काम किया जाता है, जैसे मछली पालन हो गया। ठीक है, चरखा कतने वाला हो गया, या और भी समथिंग समथिंग हो सकते हैं कुटीर उद्योग, उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, भाग नंबर 4 में। उसके बाद है समान नागरिक सहायता। ठीक है, समान नागरिक सहायता किसके अंदर है? भाग नंबर 4 में है। उसके बाद आता है 86वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, और उसके अंदर जो एड ऑन हुआ वो क्या हुआ 2002 में, कि 6 वर्ष से छोटे बालक को पढ़ाने का जो दायित्व है वो कौन लेगा? राज्य लेगा। ठीक है, 6 वर्ष से जो छोटे बालक हैं उनको पढ़ाने का दायित्व कौन लेगा? तभी तो हमारे यहाँ पे आंगनवाड़ी जो ये संस्था चलाई गई है वो किसके अधीन चलाई गई है? किसके तहत चलाई गई है? 86वें संविधान संशोधन के तहत चलाई गई है। और इसको किसमें एड ऑन किया गया? भाग नंबर 4 नीति निर्देशक के अंदर एड ऑन किया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पोषाहार। पोषाहार व लोक स्वास्थ्य। ठीक है, पोषाहार और लोक स्वास्थ्य। ठीक है, खान पान के बारे में। उसके बाद है कृषि व पशुपालन। ठीक है, कृषि व पशुपालन। ठीक है, गौ हत्या का जो कानून है वो भी किसके अंदर लिखा गया है? कृषि व पशुपालन के अंदर ही लिखा गया है, नीति निर्देशक के अंदर ही भी। उसके अंदर गौ हत्या के वाले के तहत उनको क्या सजा दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद है राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। ठीक है, राष्ट्रीय स्मारकों का संरक्षण। उसके बाद आ जाता है कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण। ठीक है, भी क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, तो उनको अलग अलग कैसे किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है अंतरराष्ट्रीय या विश्व शांति। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय भी कह सकते हैं, विश्व भी कह सकते हैं, शांति। ठीक है, उसके बारे में किसमें कहा गया है? नीति निर्देशक के अंदर
कहा गया है। तो ये सारे के 36 से जो 51 तक जो सारे अनुच्छेद है वो मैंने आपको बताए हैं। इनको आप नोट कर लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप इसको कॉपी पे अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, इन्हीं में आ जाता है भी पंचायती राज कौन से भाग के अंदर है। ठीक है, या कुटीर उद्योग के बारे में किस भाग के अंदर बताया गया है। ठीक है, उस भाग का नंबर भी बता सकते हैं या उस भाग का नेम भी बता सकते हैं। नीति निर्देशक भी बोल सकते हैं और भाग नंबर 4 के बारे में भी बता सकते हैं। तो ये तो सिर्फ नीति निर्देशक के थे। ठीक है, नेक्स्ट जो भाग आ जाता है, नेक्स्ट भाग आता है वो भी मतलब इसके अंदर ही मूल कर्तव्य भी ऐड है। ठीक है, लेकिन मूल कर्तव्य क्या किया गया है, संशोधन किया गया है। ठीक है, अब देखेंगे मूल कर्तव्य कौन कौन से कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, अभी इसके अंदर भाग 4 के अंदर, भाग 4 के अंदर 1 4 क का भाग भी जोड़ा गया है। ठीक है, भाग क का जोड़ा गया है और भाग क के अंदर 36 से 51 जो अनुच्छेद है उनके अंदर 51 जो अनुच्छेद है उसका क भाग जोड़ा गया है और उस क भाग को क्या नाम दिया गया है, मूल कर्तव्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसके बारे में बता रही हूँ। ठीक है, क्योंकि ये बाद में संशोधन हुआ है। ठीक है, पहले जब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब ये कितने थे, तब ये 10 थे। ठीक है, जब ये मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब ये 10 थे और वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में कितने हैं, 11 है। वर्तमान में कितने हैं, 11 है। अब ये संविधान संशोधन क्यों जोड़ा गया, देखो ये सरदार जो स्वर्ण सिंह थे उनकी सिफारिश पर जोड़े गए। सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर मूल कर्तव्य जोड़े गए। इसके अंदर जो ये जो संविधान संशोधन हुआ था, ये कौन सा संविधान संशोधन हुआ था और कब हुआ था। ठीक है, ये 1976 में हुआ था, 1976 में हुआ था और 42वां संविधान संशोधन था। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में पहले भी मैंने बताया, पिछली वीडियो में भी बताया है। इसको याद कैसे करना है। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन है वो कब हुआ था, 42 और 44 ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये 1976 में हुआ था, 42वां संविधान संशोधन था। इसका जो मेन मूल कर्तव्य था वो क्या था, वो मेन मूल कर्तव्य ये था कि संविधान में क्या बताया गया भी 6 से लेके जो 14 साल के बच्चे हैं, जो 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना, उनको पढ़ाना पढ़ाना माता पिता का मूल कर्तव्य है, माता पिता का मूल कर्तव्य है। ठीक है, 6 से 14 साल के बच्चों को पढ़ाना माता पिता का मूल कर्तव्य है। ठीक है, इसमें 2 संशोधन हुए थे। ठीक है, एक 86वां संविधान संशोधन और एक 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था वो किसके तहत हुआ था, वो 86वें संविधान संशोधन के तहत हुआ था। ठीक है, ये 2002 में हुआ। ठीक है, समझ में आया। भी नीति निर्देशक के अंदर जो भाग 4 था उसके अंदर एक क को ऐड किया गया। ठीक है, और उसके अंदर भी कौन सा अनुच्छेद ऐड किया गया, 51 क। ठीक है, 51 क जोड़ा गया। ठीक है, जिसको नाम दिया गया मूल कर्तव्य। जब मूल कर्तव्य जोड़े गए थे तब वो 10 थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य है। ठीक है जी, और ये सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर जोड़े गए थे। 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। ठीक है, 6 से 14 साल तक के बच्चे को पढ़ाना माता पिता का मूल कर्तव्य है, ये इसका मेन मोटिव था। ठीक है जी, ये इसका मेन मोटिव था। तो ये थे हमारे नीति निर्देशक भाग नंबर 4। अब आ जाते हैं भाग नंबर 5 पे, आ जाते हैं भाग नंबर 5 पे। भाग नंबर 5 क्या है, जो भाग नंबर 5 है, भाग नंबर 5, 4 तक हमने पढ़ लिया। भाग नंबर जो 5 है वो है केंद्र। क्या है, केंद्र है। भाग नंबर 5 जो है वो है केंद्र और इसके जो अनुच्छेद है वो है 52 से लेके
151 तक। ठीक है, जो केंद्र के जो अनुच्छेद है वो है 52 से लेके 151 अनुच्छेद तक। ठीक है, तो इसमें तीन जो अंग है उनकी व्याख्या की गई है केंद्र के अंदर। तो इसमें क्या क्या बताया गया है? एक तो है कार्यपालिका, कार्यपालिका, ठीक है, व्यवस्थापिका, स्थापिका, व्यवस्थापिका, और न्यायपालिका। न्यायपालिका, ठीक है, ये तीन अंग के बारे में बताया गया है किसके अंदर? भाग 5 के अंदर क में। ठीक है, इसका जो अनुच्छेद है वो 52 से लेके 78 तक है। ठीक है, और इसका जो अनुच्छेद है वो 79 से लेके यानी कि 79 से लेके वो 123 तक है। ठीक है, और जो न्यायपालिका है वो 124 से लेके 151 तक है। ठीक है, ये इनके अनुच्छेद नंबर है। अब ये देखिए इनके अंदर क्या क्या बताया गया है। ठीक है, जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका में क्या बताया गया है? कानून को लागू करने के बारे में, कानून को लागू करने के बारे में। ठीक है, और व्यवस्थापिका है जो उसके अंदर क्या बताया गया है? कानून को बनाने के बारे में। ठीक है, ये कौन करेगा? व्यवस्थापिका करेगी। इसके अंदर व्यवस्थापिका के बारे में बताया गया है, मतलब कानून बनाने के बारे में बताया गया। उसके बाद जो न्यायपालिका है, न्यायपालिका क्या करेगी? कानून की व्याख्या करेगी। व्याख्या करेगी। ठीक है, इन तीन चीजों के बारे में बताया गया, कानून को लागू करना, कानून बनाना और कानून की व्याख्या करना। ये मेन भाग है, इसीलिए मैं आपको ये करवा रही हूँ। अब कानून बनाएगा कौन? सॉरी, पहले तो लागू होगा, फिर उसको बनाया जाएगा, और फिर क्या होगी? सॉरी, पहले बनाया जाएगा, फिर लागू होगा, और फिर उसकी व्याख्या होगी। ठीक है, तो जो लागू करता है वो कौन करता है? कानून को लागू कौन करता है? तो इसमें जो नाम आते हैं वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और समस्त मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल, इन सबका काम क्या होता है? कानून को लागू करवाना। ठीक है, कैसे भी करते हैं। ठीक है, और कानून बनाने का जो काम होता है वो किसका होता है? वो होता है संसद का। ठीक है, अब ये संसद के भी आगे पार्ट होते हैं। ठीक है, ये करते हैं हम। ठीक है, उसके बाद होती है जो कानून की व्याख्या। तो कानून की जो व्याख्या होती है वो कौन करते हैं? वो करते हैं एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और कैग। ठीक है, वो कौन करते हैं? सुप्रीम कोर्ट और कैग। कैग क्या होता है? कैग को बोलते हैं कंट्रोलर एडिटर जनरल। ठीक है, इसकी जो फुल फॉर्म, इसका तो सुप्रीम कोर्ट आपको पता ही है, इसका होता है कंट्रोलर एडिटर जनरल। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं? कानून की व्याख्या करते हैं। हर कानून बनाता कौन है? संसद बनाती है। ठीक है, कानून को लागू कौन करता है? कानून को लागू करते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मतलब समस्त मंत्रिमंडल। ठीक है, तो ये सारा क्या है? केंद्र में आता है। अब देखिए, ये तो आपको समझ में आ गई, कानून लागू करने का काम किस किस का होता है? समस्त मंत्रिमंडल का होता है। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सब जने मिलके उसको लागू करने के बारे में करते हैं। उसके बाद कानून की जो व्याख्या होती है वो कौन करता है? वो एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट या कैग कर सकते हैं। कैग कौन होते हैं? कैग होते हैं कंट्रोलर एडिटर जनरल। अगर हिंदी में हम इसको बोले तो इसको बोलते हैं नेतृत्व नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। ठीक है, ये हम कह सकते हैं कि जो सरकारी धन का क्या होता है? पहरेदार होता है कैग। ठीक है, इसको कैग भी बोल देते हैं। जो आज के टाइम के हमारे इंडिया के जो कैग है या कंट्रोल एडिटर है वो कौन है? विनोद राव। विनोद
राव। ठीक है, वो कौन है? विनोद राव। ठीक है, ये हो गया क्या? ठीक है, अब पढ़ते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ संसद जो होती है, संसद के भी 3 पार्ट होते हैं आगे। ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखिए मैं बताती हूँ। ठीक है, केंद्र के जो 3 पार्ट मैंने आपको करवा दिया, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका। ठीक है, और उसमें से कार्यपालिका का काम में क्या होता है? कानून लागू करना, व्यवस्थापिका में कानून बनाना और न्यायपालिका में कानून की व्याख्या करना। कानून लागू कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और समस्त मंत्रिमंडल। कानून की व्याख्या कौन करता है? एससी यानी कि सुप्रीम कोर्ट और कैग यानी कंट्रोल एडिटर जनरल। अब आते हैं कानून बनाना। कानून बनाता कौन है? संसद बनाता है। लेकिन संसद के भी आगे क्या होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, इनको पार्ट्स नहीं कह के इनको अंग कहते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं संसद के कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से? ठीक है, तो संसद के जो पार्ट होते हैं वो होते हैं एक तो राष्ट्रपति, ठीक है, राज्यसभा और लोकसभा। ये इसके 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ये इसके 3 अंग होते हैं। ठीक है, ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है 79 से लेके 123 तक, यानी 123 तक। इस नंबर पे इस अनुच्छेद में क्या है? संसद के बारे में बताया गया है। ठीक है, अब आगे देखो, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, ये सब संसद मिलके क्या करते हैं? कानून को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको लागू करते हैं और इसकी व्याख्या करते हैं। ठीक है, तो आगे इसको भी देखो डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अगर डिटेल में जानना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसकी जो डिटेल वीडियो है आगे का पार्ट हम करेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, क्योंकि अभी अगर मैं इसको लूंगी तो ये काफी लंबा टॉपिक चला जाएगा और वीडियो काफी लंबी बन जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना बहुत है। 5 हमारे भाग हो गए। इसके बाद के जो अगले संसद का जो पूरा जो डिटेल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, है ना? नेक्स्ट वीडियो में ही हो जाएगा, क्योंकि चलो ठीक है। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। इससे आगे का पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि आगे का पार्ट हम कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और फिर अपलोड नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय। लाइक जरूर कर देना वीडियो को।